हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपका चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। उसी का हम आगे का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर एक बहुत ही रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है और हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। लेकिन फिर भी जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, ओनली 2.7% ही है फ्रेश वाटर, और उसका भी 70% जो है वो आइस फॉर्म में और ग्लेशियर की फॉर्म में, और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए अवेलेबल है। और इसीलिए हमें हमारे लिए जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसकी प्रॉब्लम होती है। तो हम उसी के आगे स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि पानी की जो उपलब्धता होती है उसमें क्या समस्याएं आती हैं, उसकी क्या क्या समस्याएं होती है। तो यहाँ आप देखो कि अबाउट 11% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, कि टोटल जितनी भी हमारी यह पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका जो 11% है उनको साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। अबाउट 30% ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज और ड्रिपिंग टैप वेस्ट अबाउट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, कि जितना भी पानी है उसका 30% जो पानी होता है वो सिर्फ लीकेज की वजह से वेस्ट होता है, और पूरे साल में लगभग 1200 लीटर पानी ऐसे ही एक लीकेज टैप से वेस्ट हो जाता है। Many parts of the world are facing the problem of water shortage. आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज हो रही है। The main factors for this is uneven rainfall distribution throughout the year. इसका जो मेन फैक्टर है कि जो बारिश कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है, पूरे साल भर होती है, लेकिन कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं नहीं होती है। इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज होती है। Some areas receive very heavy rainfall while some receive very scanty rainfall, कि कुछ एरियाज में तो बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, जबकि कुछ एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल होती है। ड्यू टू दिस सम एरियाज फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड अदर फेस ड्रॉट, और इसी की वजह से कुछ एरिया में तो बाढ़ आ जाती है और कहीं पर ड्रॉट आ जाता है, यानी कि अकाल पड़ जाता है। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेस द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई, कि बहुत साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, साउथ अमेरिका और पूरे ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है उनको फ्रेश वाटर की सप्लाई शॉर्टेज की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। द वॉरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज आर, अलग अलग जो फैक्टर्स पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है वो हम ये देख सकते हैं आगे। राइज इन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर मेनली फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पज। राइज इन पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, और फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और जो घरेलू जो यूजेस होते हैं उनके लिए पानी की ज़्यादा डिमांड हो रही है। Groundwater can be used by human beings, but the excessive pollution due to chemical fertilizers and pesticides had made it unfit for consumption, कि लोगों के द्वारा ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं वो, लेकिन जो पेस्टिसाइड का और केमिकल फर्टिलाइज़र का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसकी वजह से वो उसको कंजप्शन उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो सही नहीं होता है कंजप्शन के लिए। Rivers and lakes are contaminated due to discharge of untreated sewage, dumping of industrial waste, household garbage, कि घरों में जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, इन सभी की वजह से जो नदियों का पानी है, झीलों का पानी है, वो भी गंदा हो जाता है, इसलिए उसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। Uneven distribution of rainfall and precipitation in डिफरेंट सीजन्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, की ये जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अनइवन है, यानी कि अलग अलग सीजन में अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में बारिश होती है, लेकिन अनइवन होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है। वेस्टेज एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बीइंग हैज लेड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि हमारे आज का जो इंसान है वो वाटर का जो यूज़ है वो वेस्ट करता, बहुत ज़्यादा वाटर को वेस्ट करता है, और उसका जो यूज़ है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं करता है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में पानी की कमी हो रही है। अमरेली सिटी इन Saurashtra region, having a population of 1.25 lakh, is entirely depend on purchasing water from nearby talukas, कि अमरेली एक सिटी है सौराष्ट्र वाले एरिया में जिसकी पॉपुलेशन है 1.25 लाख, 1.25 लाख, उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो पानी को क्या करती है, परचेस करती है पास के जो भी एरियाज होते हैं वहाँ से। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कैसे आप पानी को बचा सकते हो, कैसे उसको मैनेजमेंट उसका आप कर सकते हो।
देयर आर वेरियस वेज इन विच वाटर कंजर्वेशन कैन बी डन। अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर। जो यूज्ड वाटर होता है उसको आप क्या कर लो, रिसाइकल कर लो। यूज्ड वाटर कैन बी रिसाइकल्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आज टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से पानी का आप वापस रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हो। द पॉल्यूटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इन टू रिवर्स। कि नदियों में डालने से पहले जो पॉल्यूटेड जो गंदा पानी होता है उसका आप सही सफाई करवा सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द मोस्ट एफिशिएंट एंड नाउ कॉमनली यूज मेथड टू कंजर्व वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज जो सबसे जो प्रभावी तरीका कह सकते हैं या सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो तरीका है पानी को वाटर को कंजर्व करने का, बचाने का, वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नॉर्मली रेन वाटर गेट्स वेस्टेड एज इट मूव्स डाउन द ड्रेन। कि नॉर्मली जो रेन वाटर होता है वेस्ट हो जाता है जब वो नीचे ड्रेन में, नालों में बह के जाता है। In this method, rainwater is stored in a huge underground tanks and then the stored water is used in when needed. और इस मेथड में क्या किया जाता है, रेन वाटर को एक बड़े से टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक बना होता है उसमें स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद स्टोर किए हुए वाटर को बाद में यूज़ कर, जब भी ज़रूरत हो तब यूज़ किया जाता है। फिर आता है नंबर 3 पे अफॉरेस्टेशन। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड रिस्क ऑफ फ्लड। कि जो ट्रीज लगाते हैं, जितना हो सके उतना ट्रीज लगाते हैं फॉरेस्ट में, तो उससे क्या होता है, वाटर इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, वाटर रन ऑफ जो है वो कम होता है ना, और बाढ़ का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन बाइंड द सॉइल एंड हेल्प द सॉइल इन रिटेनिंग वाटर। जो फॉरेस्ट होते हैं, वेजिटेशंस होती है, यानी कि जो पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और फिर उस सॉइल में पानी भी रह सकता है। प्रॉपर इरिगेशन, सही तरीके से आप इरिगेशन करो। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूल वन शुड नो हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। कि अगर आप प्रॉपर सही तरीके से प्लानिंग करोगे, सही तरीके से शेड्यूल बनाओगे, तो किसी को भी पता होता है, जो खेती करने वाला, एग्रीकल्चर करने वाला होता है, कि कितना वाटर, किस टाइप की क्रॉप उगाने के लिए कितना वाटर की ज़रूरत है, उतना ही पानी यूज़ होता है। द नीड शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल। जो ज़रूरत है वो आप अंडर कंट्रोल रखो। स्प्रिंकल शुड बी यूज टू सेव वाटर। और आप जैसे छिड़काव करके पानी को बचा सकते हो। प्रॉपर कैनाल शुड बी मेड एंड लाइंड अप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लूजेस बाय वाटर सीपेज। और प्रॉपर सही तरीके से नहरें वगैरह, कैनाल्स वगैरह बनाकर उनको लाइन में करके जितना हो सके उतना पानी को मिनिमाइज यूज़ करो, मिनिमम यूज़ करो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घरेलू कामों के लिए पानी का सही यूज़ करें। The use of water at home should be done economically by checking leakage in pipes। कि जो वाटर का यूज़ है घर में, जो यूज़ हो रहा है उसमें आप उसको सही तरीके से देखो कि कहीं पाइप वाइप लीक तो नहीं हो रहा है। रीयूजिंग द वाटर एट होम, जो पानी है उसको रीयूज़ करो। यूटिलाइजिंग आरओ वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है उसको, उससे आप पौधों को पानी दे सकते हो। यूजिंग अ बकेट ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग कार इंस्टीड ऑफ अ होस। पाइप का यूज़ करने के बजाय एक बाल्टी पानी का यूज़ करो कार को वॉश करने के लिए। ऑल द वेरियस वेज एंड मीन्स शुड बी थॉट ऑफ टू यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज एट होम विथ इकोनॉमी। और इन सभी तरीक़ों से आप घर पे भी वाटर को सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है विच आर द वेरियस वेज एंड मीन्स बाय विच लैंड कैन बी कंजर्व। कैसे लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में। द थिन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज, कौन सी है, टॉप सॉइल। थिन कौन, सबसे ऊपर वाली। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड, क्या होता है वो, वाटर साइकिल। एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड आपको बुक में दिए हुए हैं। अब आता है आपका नेचुरल वेजिटेशन एज अ रिसोर्सेस। कि नेचुरल वेजिटेशन को आप रिसोर्स कैसे मान सकते हैं। रिसोर्सेस मीन्स संसाधन। रिसोर्सेज मीन्स, अगर आपको नहीं पता है इसकी हिंदी तो आप लिख लीजिए, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन ग्रोइंग नेचुरली ऑल अराउंड अस। हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं। वी सी देम इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, scrubs and various types of herbs and trees। हम जो है फॉरेस्ट की फॉर्म में, ग्रासलैंड की फॉर्म में और श्रब्स की फॉर्म में, झाड़ियों की फॉर्म में अलग अलग हर्ब्स और ट्रीज जो है अलग अलग टाइप के, वो सभी हम देखते हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ टिम्बर बट ऑल्सो न्यूमरस
यूजफुल प्रोडक्ट्स एज वेल एज एस्थेटिक ब्यूटी। टिम्बर का मतलब होता है यहाँ पर लकड़ी से, है ना। टिम्बर का मतलब लकड़ी, कि ना केवल वो हमको लकड़ी प्रोवाइड करते हैं बल्कि वो और भी बहुत सारी जो यूज़फुल जो चीज़ें हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्राकृतिक सुंदरता भी है जिनकी, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, ऐसे वो चीज़ें हमको प्रोवाइड करवाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी नीड टू ब्रीथ। प्लांट और ट्री से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है जो कि हम सांस लेते हैं, जिससे दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल, वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, और एक छाया की तरह काम करते हैं। हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर आवर एवरीडे नीड्स। और फिर वो अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर करके रख सकते हैं, और वो जो एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी डेली नीड की, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सब तरफ किस तरीके से है, वो हम देखेंगे। द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, कि अलग अलग टाइप की जो वेजिटेशन होती है मेनली वो एक तो मॉइस्चर यानी नमी और तापमान, इन दोनों पर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है कि वो कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी। डिपेंडिंग ऑन द अबव टू फैक्टर्स द 4 टाइप ऑफ वेजिटेशन आर, और इन्हीं मॉइस्चर और टेम्परेचर को डिपेंड करते हुए 4 टाइप की वेजिटेशन होती है। एक होते हैं फॉरेस्ट, दूसरे होते हैं ग्रासलैंड, तीसरे स्क्रब्स, और फोर्थ टुंड्रा। फॉरेस्ट में कौन से एरियाज आते हैं, वो एरियाज आते हैं जो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, और वहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं। ग्रासलैंड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। मॉडरेट का मतलब ना कम ना ज़्यादा, ना तो कम और ना ही ज़्यादा, ठीक है। हैवी का मतलब भारी बारिश। फिर स्क्रब्स आते हैं। स्क्रब्स वो एरियाज होते हैं जो कि बहुत ही कम लो रेनफॉल रिसीव करते हैं, और वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होती है, थोड़ी यानी कि कंटीली। फिर आता है टुंड्रा। टुंड्रा में स्पेयर वेजिटेशन इन कोल्ड पोलर रीजन मेनली कंसिस्ट ऑफ मोसेस एंड लिचन्स। इसमें मोसेस और लिचन्स आते हैं, और मेनली जो कोल्ड पोलर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर ये टुंड्रा रीजन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। डिपेंडिंग ऑन व्हेन द ट्री शेड देयर लीव्स, फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस, कि जैसे पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं उसके अकॉर्डिंग, शेड का मतलब भी गिराना ही होता है, कि जैसे पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को, जंगलों को एवरग्रीन और डेसिडियस में डिवाइड किया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, देखो, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स स्टिमुलसली इन एनी सीजन ड्यूरिंग द ईयर, हेंस दे रिमेन ग्रीन एज द ट्रीज हैव लीव्स ऑन देम थ्रू आउट द ईयर, कि इनका कोई सीजन नहीं होता है, ये धीरे धीरे हर सीजन में, किसी भी सीजन में अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं और उनकी जगह पर नई आती रहती है, तो इसलिए ये पूरे साल भर ग्रीन ही रहते हैं। They always have the green cover of leaves throughout the year. They are not devoid of leaves at any time of the year. हमेशा उनका जो लीव्स से वो पूरे ग्रीन कवर्ड ही रहते हैं, उनका ऐसा नहीं है कि जो लीव्स है वो किसी भी टाइम नहीं होती है, हमेशा लीव्स उन पर रहती है, बिना लीव्स के पूरे साल में कभी भी नहीं रहते। दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। ये ऐसे एरियाज में मिलते हैं कि जहाँ पर रेनफॉल जो है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन कौन सा होता है, ये है अर्थ, ये है आपका 0 डिग्री मीन्स इक्वेटोरियल, तो इसके जो इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया वो आपका इक्वेटोरियल रीजन होता है, ये वाला नॉर्थ वाला और ये वाला साउथ वाला, ठीक है, और ये आपका इक्वेटर। Central America along Orinoco and Amazon rivers and the Congo basin of Africa, कि इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पर कौन कौन सा, सेंट्रल अमेरिका, ओरिनोको, अमेजन रिवर्स और कॉन्गो बेसिन। इन इंडिया देर आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स। और हमारे इंडिया में, जैसे कि हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। मेनली यहाँ पर क्या है, हिमालय से, है ना, और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है इधर वाला, ये वाला जो एरिया वो क्या है, वेस्टर्न घाट।
यहाँ पर ये मिलते हैं ट्रीज, कौन कौन से मिलते हैं, पाइन, केदार, केदार, लार्च एटसेट्रा, ये ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। द ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर टू कंजर्व द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। कि ये जो ट्री होते हैं ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां गिराते हैं, और क्या करने के लिए, पानी का जो लॉस होता है उसको बचाने के लिए। दे लुक बैरन विदाउट द लीव्स इन सम पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर एंड ग्रीन सम मंथ्स। ये साल के कुछ महीनों में ग्रीन दिखते हैं और साल के कुछ महीनों में बिल्कुल बिना पत्तियों के दिखते हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। पूरे साल में अगर 75 to 150 सेंटीमीटर बारिश जहाँ होती है वहाँ पर ये डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उनकी जो लोकेशन है वो किस लैटिट्यूड पर है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन चिली, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड है टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। इनके जो यहाँ पर जो ट्री है वो मिलते हैं मेपल, ओक और विलो। विलो ट्री है जहाँ जिसके लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। कौन से ट्री से क्रिकेट के बैट बनते हैं, विलो ट्री से। ओके, ये आप देखो यहाँ पर एवरग्रीन का एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर डेसिडियस की पिक्चर दी हुई है। इसमें देखो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ पतझड़ वाला मौसम दिख रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। Due to growing population and increase in the demand and the needs of people, large areas of forest cover have been cleared. Hence, there is an urgent need to conserve this valuable natural resources. कि ड्यू टू ग्रोइंग, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी वजह से लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, और एक बहुत बड़ा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो क्या हो गया है, वो क्लियर हो गया, यानी वहाँ से पेड़ कट गए हैं। तो इसलिए जो पेड़ों को बचाने की एक बहुत ही अर्जेंट नीड बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल भी होते हैं। द वेरियस वेज इन विच वी कैन कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन आर, जिस तरीके से हम नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं वो है रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी के कटाव को कम करें। प्लांटिंग मोर ट्रीज, जितने हो सके उतने पेड़ लगाएं। यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो लैंडस्केप के लिए लगाएं। कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, जो आग जलती है जंगलों में उसको कंट्रोल करें। सेटिंग अप नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन, वेजिटेशन को, वनस्पति को बचाने के लिए। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाएं। कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, क्रीक्स एंड वेटलैंड्स टू प्रिवेंट प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। लेक, क्रीक और वेस्टलैंड जो है इन सबको हम कंजर्व करें। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट ऑल लेवल। सभी जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि जागरूकता के जो कार्यक्रम होते हैं वो चलाए जाने चाहिए, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है। कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, कि जो नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करके आप जो जंगली जानवरों की जो लाइफ है उसको भी कंजर्व कर रहे हो, उसमें भी आप हेल्प कर रहे हैं।